डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद हल ये निकला है कि आज ऑफिस में है लास्ट डे। ऑर्गन्स फेल हो गए, सारे ऑर्गन्स फेल। हम हैरान कि ऑर्गन्स कैसे फेल हो गए। बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है और 1.5-2 साल हो गए हैं। मम्मा भी मानसी दी घर चले गए हैं, मतलब 2 दिन के लिए हो गए ज्यादा। यहाँ तुबा को देखते हैं रोज। गोल्डी का हो गया, निक्की का हो गया। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो पता नहीं रात से क्या हो रहा है, रात से थोड़ा सा ना पेट में दर्द हो रहा है, क्या एसिडिटी बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी वैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, सारे बीमार हो रहे हैं, कभी किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है। तो बस हो गए रेडी ऑफिस के लिए। कभी कभी प्रॉपर फॉर्मल डालना अच्छा लगता है मेरे को, तो पूरा फॉर्मल बना हुआ हूँ आज मैं। और कभी कभी मन करता है बिल्कुल खुले डुल्ले कपड़े डाल के जाओ, क्योंकि बंदा थका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो रिलैक्स्ड रहते हैं। मगर कभी कभार ऐसा मन करता है कि बंदा प्रॉपर फॉर्मल बन के जाए, तो प्रॉपर बंदा मैं फॉर्मल बन के जा रहा हूँ तरीके से। और बस अब निकलते हैं ऑफिस के लिए। मम्मी चले गए हैं मानसी के घर पे 3 दिन के लिए, क्योंकि मानसी की मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ गए हुए थे घर अपने, तो वहाँ पे मानसी ने बुला दिया मम्मी को, तो वहाँ चले गए हैं। तो आएंगे वो 3 दिन बाद। और वैसे ही फ्राइडे घूमने कहीं जाना है, वो आपको पता चल जाएगा बढ़िया जगह पे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस बहुत सारा डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद हल ये निकला है कि आज ऑफिस में है लास्ट डे, क्योंकि हो गए 1.5 साल हो गए हैं ना भाई, 1.5 साल तो हो गए ना। पर मेरा नहीं है गाइस, इसका है लास्ट डे। क्योंकि लास्ट डे इसका क्यों है? क्योंकि इसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है और 1.5-2 साल हो गए हैं। तो भाई जा रहा है बंदा ऑफिस चेंज करके। 2 दिन बाद सिमर भी जा रहा है, तो सिमर को भी दिखा दूँ। भाई कितना दी फीलिंग है फिर? बस बढ़िया फीलिंग है। अपने भी 2 दिन दोनों फीलिंग शेयर करो भाई अपनी, कैसे लग रहा है मतलब? बस काफी टाइम हो गया, अब तो नई जगह जाएंगे। अरे बढ़िया है भाई, बढ़िया है। ग्रोथ तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं? तो भाई लास्ट डे पार्टी तो दे दे यार कोई। हैं कहाँ दे रहा है फिर पार्टी? आप जाओ। हैं चले फिर कैफेटेरियन को। चलो चलो निकल भाई, तुम भी जल्दी करो तो। भाई हम भी तैयारी कर ही रहे हैं, बस फटाफट हम भी करेंगे ही। ऑफिस वाले ना देख ले व्लॉग। देखने तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, हर बंदा करता है अपनी ग्रोथ के लिए, उसमें क्या है। चलो भाई चलते हैं। तो हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। निखिल तो वैसे गुड मॉर्निंग कर गए थे, और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नानी के घर, क्योंकि नानी मतलब मेरा नानी के मिलने का बहुत मन था, और नानी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैं बीच में गई थी, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इधर उधर कुछ ना कुछ काम हो जाता था। तो मैंने कहा अब मैं चली जाती हूँ। और आज मम्मा भी मानसी दी घर चले गए हैं, मतलब 2 दिन के लिए। फ्राइडे मानसी दीदी और मम्मा दोनों आ जाएंगे, आपको बताएंगे हम क्यों आ रहे हैं वो। और मम्मा अभी, क्योंकि ना मानसी दी की मतलब मदर इन लॉ ने कहीं जाना था, तो मम्मा तब वहाँ चली जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए मम्मा वहाँ जाएंगे, यहाँ पर सारे काम होंगे, और जो भी वो तो मैं हुई और मम्मा वहाँ देख लेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी चलते हैं नानी के घर पे, उनका अपडेट आपको देती हूँ, नानी कैसी है, नानी की हेल्थ कैसी है। उसके बाद मैं और निखिल जाएंगे निकेच की काट पर। मेरा मन है निखिल के साथ जाने का, बट पिछले सैटरडे संडे से ऐसे हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। संडे को चाची काट नहीं लगाती, और सैटरडे को हम वहाँ पर थे बर्थडे पे, तो हो ही नहीं पाया। सो चलो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल फ्राइडे को हम बर्थडे पे थे, लेकिन हम आए लेट थे, तो सुबह हम जा नहीं पाए। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब आ चुकी हूँ मैं घर पे, और मम्मी बिल्कुल रेडी टच बैठी हुई है जाने के लिए। तो चले फिर। तो नानी मैंने कहा बुला रही थी कि चला जा, मैंने कहा चल मैं मिल भी लेती हूँ। थोड़ी तो उनको ये लगता है कि चल मैं चीना से मिल लूँ, वो आप तो आ नहीं सकते। नहीं, मैं वैसे तो मैं गाइस बीच में बात होती रहती, बट मिलना नहीं हो पाता। चल जाती हूँ, मिल लेती हूँ, अच्छी बात है, नानी मिल ले, मामा मिल ले। हाँ तो वो पूजा भी कह रही थी, मुझे भी नानी बुला रही है। अच्छा, पूजा कह रही मैं भी बीच में जाऊंगी। नानी सबको एक एक करके बोल रही है, आ ही जाओ मिलने। हाँ मैं मिल जाओ, मैं नहीं आ सकती, चलो तुम लोग मिल जाओ। हाँ चलो सही है, चलते हैं, नानी से मिलते हैं, थोड़ी बातें बुतें करते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो पापा अपने आप आके रोटी खा लेंगे। हाँ, पापा की रोटी तो बनाई थी ना, 3 तो बज ही गए हैं। हाँ, 3 पापा ऑलमोस्ट अभी और 10 मिनट में आया रहे खाना खाने, ना। ठीक। चले पूछी फिर नानी घर चलेगी, ले चले इसको भी, एक आ जाएगी। चलते हैं। नहीं जा पाएगी, वहाँ पे नहीं कर पाएगी। पुप्पू नानी पास चलना है, नानी पुप्पू नानी नो। बस गाइस अभी आ चुके हैं नानी घर पे, और नानी ने आज सर धोया था, तो मम्मी लगा रही है तेल। नानी ने हाथ सिर धुलवाया, वो भी मतलब कि
किसी को पकड़वा के सिर धुलाया, पकड़वा के किसी को बुलवा के बुलवा के सिर धुलवाया कि बैठ नहीं पा रहे थे। तो मैंने तो कहा था, मैं उस दिन मैंने बोला भी है मैं आके धो दूंगी, पर मम्मी को था कि सुबह सुबह ही धुल जाए सिर। तो मैंने कहा चलो मैं तेल लगा दूँ। अब सही लग रहा है वैसे नानी? तेल लगा के अब तबीयत ठीक है आपकी थोड़ी? हाँ, पर मुझे थोड़ा फर्क है, पर ये आप जैसे रोटी नहीं खाई। भूख नहीं लग रही। हाँ। क्यों नहीं लग रही? इन्फेक्शन की दवाई जब भी इंसान खाता है उससे भूख खत्म हो जाती है। अगर हम इन्फेक्शन की दवाई बंद करते हैं, अगर हम इन्फेक्शन की दवाई बंद करते हैं तो फिर इन्फेक्शन नहीं जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन की तो दवाई हो रहा है। इन्फेक्शन की दवाई अगर तुम खा रहे हो तो भूख लगेगी ही नहीं? हाँ, उससे नहीं लगती। तो पापा का नहीं देखा था, पापा खाते थे तो पेट दर्द हो जाता था। हाँ। आपका भी यही हाल था। और मामा कैसे हो? बस बढ़िया। उसको सब हालचाल ठीक? हाँ ठीक ठीक बढ़िया है। मामा अब तो नहीं वो एक्सरसाइज यूज करते हो क्या ना? नहीं अब नहीं कर रहा, काफी टाइम शुरू में करता, नया नया ना शुरू में करता। हाँ, जब पापा- ले गया था जब हाथ काम नहीं करता। पहले, हाथ काम नहीं करता, उसका जो खाना वाना खाता ना तो गिर जाता, हाथ कांपता था। अब तो नहीं। धीरे धीरे करके अब हाथ सही हो गया। वो क्लॉटिंग की वजह से भी हो पहले जाएगा क्या था, ना? पहले ये चावल पैरालाइज आ गया था ना। हाँ। पैरालाइज आ गया। पहले चावल खाता, चावल नीचे गिर जाता था। अब वो वाली बात नहीं। अब पर एक बात है मम्मी, कितनी सी चीज कहाँ से कहाँ ले जाती है बंदे को। है कुछ भी नहीं हुआ था मामा आपको, सिर्फ वॉमिटिंग और वो। एकदम ही हो गया, बताओ कुछ नहीं कर सकते। चल लगाओ लगाओ। क्लॉट हो गए सारे। हाँ, अब मामा के- पैरालाइज हो गया, किडनी खराब, लीवर खराब। गाइस पता है मैं बताती हूँ, जब हमने मामा को एडमिट कराया तो मामा को वॉमिटिंग और लूज मोशन थे। तब अगले दिन हम सुबह गए, उन्होंने बोला मामा के ऑर्गन्स फेल हो गए। सारे ऑर्गन्स फेल। हम हैरान कि ऑर्गन्स कैसे फेल हो गए हैं? लीवर, किडनी सब फेल कर दिए, पूरे के पूरे पार्ट्स। और वेंटिलेटर पे और वेंटिलेटर पे मतलब हाँ। एक दिन पहले मामा बिल्कुल ठीक। अरे नहीं, वो मैं वहाँ वाले वेंटिलेटर की बात कर रही। कहाँ पे सबसे पहले गए थे मामा? ये मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल। आप सबसे पहले वहाँ गए थे? उन्होंने कुछ नहीं किया। 3 दिन तक फ्री फंड के 2-2.5 लाख रुपए ले लिए। हाँ। कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद आप वहाँ एडमिट हुए ना गंगाराम। गंगाराम। वहाँ भी कितना वेंटिलेटर पे रहा है? कितना टाइम तो रहे हैं? पौने 2 महीने। हाँ पता है। वहाँ पर वो चढ़ता था जब किडनियाँ खराब। क्या होता है देखो? डायलिसिस। हाँ, डायलिसिस। कितनी डायलिसिस हुई है, कितनी? पर कहते हैं कि एक बंदे की जब एक बार डायलिसिस शुरू होती है ना तो फिर हटती नहीं है। पर मामा आपकी हट गई है ना? नहीं, ठीक हो गया था ना। कई लोग डायलिसिस पे होते हैं ना, तो डायलिसिस पे ही रहते हैं। शुरू में बड़ी परेशानी होती है, बाकी लेकिन अब जाके धीरे धीरे करके ठीक हो बाकी गया। हाँ ये guys- है कि अभी भी सड़क क्रॉस नहीं कर सकता। हाँ, सड़क क्रॉस करने में और दिक्कत स्कूटी भी आती नहीं है। चला सकता। और सबसे बड़ी बात है, साइन भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? साइन भी नहीं कर सकते। साइन, अच्छा साइन मतलब पेन। आप पेन नहीं चला सकते? हाँ पेन नहीं चला सकता। हाथ थोड़ा कांपता है, पेन चला। अपने जैसे साइन लिखा था दिनेश नागपाल के नाम से, हाथ टेढ़े हो जाता है, दिक्कत होती है। तो गाइस सिर्फ वॉमिटिंग और लूज मोशन होता है और इतनी बात बढ़ गई थी ना। बाकी आप भी ध्यान रखो अपना, कभी कुछ भी हो ना, छोटा सा भी तुम्हें हो ना, क्लॉट आ गए। क्लॉट डॉक्टर ने ये भी बोला, चले जाओ हॉस्पिटल। कह रहा है ये शुक्र है शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता। हाँ। अगर नहीं पीता तो कब का हो जाता है। हाँ, हाँ, अगर काफी कुछ दिक्कत है। गाइस अगर कुछ खान पीन होता है ना हमारा, तो बंदा फिर अंदर से ऑर्गन्स वगैरह चीजें रिकवर नहीं हो पाती जल्दी। अब मामा बिल्कुल सही थे तो मामा की हर चीज टाइम लगा लेकिन रिकवर हो गई। हाँ ये हो। ऐसा बंदा कम से कम 1.5-2 साल बाद में आता है घर वापस। मामा 6 महीने में आ गए थे ना। हाँ मैं तो हाँ। टाइम होने में मम्मी टाइम ठीक होने में टाइम लगा बस। यहाँ पे कमल अंकल की बात है। कमल अंकल रोज फोन करते, मैंने कहा इनका मतलब नानी और कमल अंकल हमेशा साथ में रहे। वो क्यों रहे हैं? क्योंकि वो दोनों यहीं पर ही रहते थे, पटेल नगर ही। भाई तो साथ एक ज्यादा कितना ही फर्क है। स्टॉप कितना टाइम रहे हैं। कितना टाइम इकट्ठे ही थे। हेमा ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਸੀ। फिर फिर हेमा मासी आ गई, मम्मी के 2019 पे आई है। हाँ 2019 आई सी है। कोरोना नहीं शुरू होया सी ते हेमा पहले आई सी 22 अगस्त 2019 में। अच्छी तरह याद है। नाना की कब हुई थी? नाना की जोड़ी थी 11 ये 2010 में। 10 में। 10 हाँ तो 9 साल तो रही है। 10 19 अगस्त याद है। 10 में 2010 और हेमा गई है 2019, यानी कि 9 साल नानी के साथ रही है। फिर उन्होंने कमल ने वहाँ दुकान ले ली तो आने जाने की दिक्कत थी, तो फिर उन्होंने भी वहीं पर ही ले लिया। शॉप की वजह से तो हुआ था। वहाँ अंकल रोज आना जाना बाइक पे करते थे। पर ठीक है चलो कोई नहीं। पर फिर मासी वहाँ पे भी रही है 4-5 साल तो रह गई है। नहीं 2019 से। हाँ 24 को 24 हाँ 24 को ही गई। हाँ 19 वही 4-5 साल रही है। चलो चलते हैं हम फिर आते हैं, ठीक है? ओके बाय। तो आज चाची के लंगर में बने हैं राजमा चावल। तो गाइस अगर वैसे किसी को भी लंगर करवाना हो तो चाची की इंस्टा आईडी को बता दो या आईडी निक्स एंड रौनक। और अगर आपको लंगर सेवा करानी है गाइस, तो नंबर भी बोल। के लिए रिकॉर्डिंग में बात करनी है तो मेरा नंबर है
9899257900। तो गाइस किसी का भी मतलब कैसे भी चाची लंगर बना लेती है, जैसे राजमा चावल हो, कड़ी चावल हो, हलवा हो, पूड़ी हो, आलू हो या कुछ भी हो। और बेडशीट भी है चाची के पास। जा रही हूँ। हाँ वही मेरे को याद आ गया, मैंने कहा एक बार बता देती हूँ, चाची अभी भी लंगर बांटने ही जा रही है। तो बर्थडेज हो या कुछ मतलब कोई भी एनिवर्सरी कुछ भी हो तो लंगर आप चाची से करा सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है ना, जैसे कि कई बार दिल्ली में लोगों को तो नहीं पता होता कि लंगर कहाँ से कराए, तो नंबर गाइस मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी, तो आप चाची से लंगर करा सकते हो। अभी तो चेरी जा रहे हैं साथ। हाँ, कहाँ बांटते हो आप? मैं तो जा रही हूँ रघबीर नगर जा रही हूँ अभी। अच्छा वैसे आप मतलब 2 कोई जगह पे जाती है। एक फतेहनगर, मंदिर है इधर 12 गज। फतेहनगर भी तो जाते थे आप? पहले जाती थी, अच्छा अब दूर पड़ जाता है ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब इधर ही ये वो घोड़े वाला मंदिर के वहाँ। घोड़े वाले मंदिर के पास। चलो सही है सही है। वहाँ जाओ पे लोग जाओ मिल जाते हैं ना, फिर नीडी लोग होते हैं उनको वहाँ जहाँ पे देना- मंदिर के और वहाँ पे ना वो एरिया के वहाँ पे बैठे होते हैं बहुत सारे। हाँ वही तभी करके हमने भी राम लड्डू बांटे थे ना, तो वहाँ पे भी मैंने थे। देखा था तेरा वो वीडियो, मैंने कहा ये मुझे लगा तूने फतेहनगर बांटे हैं। फतेहनगर के बाहर से ही लड्डू लिए, बाहर ही बांट दिए। अच्छा, मैं खाए हुए वहाँ के लड्डू मैंने। अच्छे होते हैं। हाँ टेस्टी होते हैं। हाँ चलो जाओ, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। तो ऐसे चाची को ऑलमोस्ट आते हैं तो आप थोड़ा टाइम पहले अपनी डेट फिक्स करवा लो, है ना? हाँ वही। डैडी हाँ जी बोलो। क्या कर रहे हो? टाइम पास। अभी मैं वो उस दिन ना मेरे वहां से एक है आंटी है, वो निकल रहे थे, कह रहे तेरे पापा रीले देख रहे थे बैठ के। मैंने कहा बंदा क्या करे दुकान पे। दुकान से निकल रहे थे? हाँ अच्छा। कभी जब होते हैं तो पापा तो फोन नहीं, कोई ना हो तो बंदा फोन पे ही लगा होता है। नहीं देख लेना, मैं ब्लॉग देखता हूँ, कभी देखता हूँ, कुछ भी दिल करता है देख लेता हूँ। पुपी क्यों हमारे ब्लॉग भी इतने सारे ना, हमारा हो गया, गोलू का। अरे निखिल निखिल उन्होंने तुम्हारे हो गए, संदीप के हो गए, ज्यादा यान तुबा को देखते हैं रोज। गोल्डी का हो गया, निक्की का हो गया, पूजा का हो गया, काकू हो गया, सारे कितने ब्लॉग हैं, सारे के एक ब्लॉग देखते हैं और टाइम पास हो जाता है दुकान पे बैठे। सही है, एक एक करके सबके पापा ब्लॉग। कस्टमर आते हैं, इसको म्यूट कर देता हूँ, कस्टमर चले आते हैं, उसको अटेंड करेंगे दोबारा देखना स्टार्ट होता है। सही है, अच्छा है ना, टाइम पास हो जाता है। और होते भी सबके, और मेरे को तो लगता है गोलू और उनके इतने बड़े बड़े होते हैं, टाइम पास सही हो जाता होगा। अरे उनके तो 29 मिनट की बोलते हैं, 21 मिनट की। और सबसे बड़ी बात है, हमारे काम में कोई ऐसे है नहीं कि किराने की दुकान हो, 2 का सामान दो, 10 का सामान 2 का 10 को, जो आएगा कस्टमर एक और आएगा, हजारों में आएगा। अपना चीज और गाइस कम से कम वो 1-1.5 घंटा बैठता है कस्टमर। क्योंकि अगर वो सामान लेगा, लेगा, सोना 1,14,000 रुपए हो गया है। और सामान लेगा, देखेगा, चांदी 1,28,000, चांदी उससे बढ़ गई है। चांदी 1,28,000 किलो ना, 1,00,000 है किलो। हाँ अपने को 10 दीदी मतलब क्या है ना, रेट कितने वो हो गया ना, ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर रेट हो गया। हम ऐसी है, जो कस्टमर आता है उसको अटेंड करते हैं, 1 आधा घंटा लगता है, कस्टमर जाता है, फिर अपना चलो कोई नहीं, सही है। ठीक है। बस गाइस डिनर और कंप्लीट हो गया है, और बस डिनर करके अब रेस्ट करने लगे हैं, कुछ वेब सीरीज वगैरह देखेंगे, और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो।